हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीएससी विद एचक्यू में। इतने दिन से आपको क्लास नहीं मिल रही थी, अब आपको डेली पर डे क्लास मिलती रहेगी। आज जो हमारी क्लास में होगा लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। आपकी जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक कौन सी है? फर्स्ट बुक वो हमारी मैथमेटिकल फिजिक्स। कौन सी है? मैथमेटिकल फिजिक्स। इसके आपके पास 4 यूनिट होते हैं। देखो, प्रत्येक बुक के 4 यूनिट होते हैं, बुक फर्स्ट और बुक सेकंड। आपके पास सेकंड बुक होगी, सेकंड बुक भी आपके पास 4 यूनिट। यूनिट कितने होते हैं? 4 यूनिट। कितने होंगे? 4। इसकी 4 यूनिट की जो भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट करने हैं एग्जाम में, बस इतना पढ़ लेना। इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है? बस इतना पढ़ लेना। देखो, आज हमारा टॉपिक चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, यूनिट भी हमने लिख दिया है। इस जिस यूनिट के जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। देखो, यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में हम देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब फालतू कुछ नहीं पढ़ना, बस ये 3 आइटम पढ़ लेना, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। पहला है स्यूडो स्केलर एंड स्यूडो वेक्टर क्या होता है विद एग्जांपल। हमें एग्जांपल भी बताना। स्यूडो स्केलर क्या होता है, स्यूडो वेक्टर क्या होते हैं, जी हमने सब आपके प्लेलिस्ट में करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट देखना और आपको जानना स्यूडो स्केलर स्यूडो वेक्टर क्या होते हैं। आपको सबसे पहले मिल जाएगा हमारे चैनल। कौन सा है? बीएससी विद एचक्यू, ठीक है? बीएससी विद एचक्यू पे डालना, सबसे पहले मिल जाएगा। आगे डाल देना स्यूडो स्केलर स्यूडो वेक्टर बीएससी विद एचक्यू में। आपको पूरा डिस्कस किया है विद एग्जांपल के साथ, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है? ये सब हमने आपको करा चुका हूँ। आपके प्लेलिस्ट में, मतलब चैनल में जाना, प्लेलिस्ट देखना फिजिक्स की, ठीक है? बेसिक फिजिक्स की आप देखना, फर्स्ट सेमेस्टर की, कि क्या क्या हमने इंपॉर्टेंट कराया है, ठीक है? वो भी इंपॉर्टेंट भी हमने कुछ क्वेश्चन बता दिए हैं। देखो, दूसरा है सेकंड, क्या है? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आपके सबसे ज्यादा बनेंगे तो न्यूमेरिकल बनेंगे। क्या बनेंगे? न्यूमेरिकल। हमने बताया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल, इनके सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। ए डॉट बी क्या होता है? ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, और इसका क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का sin थीटा। क्रॉस में क्या हो जाता है? sin, और डॉट में क्या हो जाता है? cos, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये भी सब सिर्फ वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनने हैं। ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? ये नोट कर लेना। एक कॉपी लेना, एक कॉपी पेज पे फटाफट इस टाइप से इंडेक्स बना के इसमें लिखे होंगे, यहाँ पे बना लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। यूनिट लिख देना। यूनिट कौन सी? यूनिट 1 की। अगर यूनिट 1 तो यूनिट 2। इस तरीके से आप पैराग्राफ बना के लिख लेना, इस टाइप लाइनों में इस तरीके से लिख लेना, ठीक है? इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। इसके न्यूमेरिकल्स भी आपके बहुत बनेंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट, जैसे आपके पास ए डॉट बी दिया होगा, फिर एक दिया होगा सी क्रॉस, या ए क्रॉस बी दिया होगा और डॉट सी दिया होगा। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं? ट्रिपल प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इतनी बात क्लियर है? ये सब हमने आपको करा चुके हैं। आप क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन भी आपका हमने इंपॉर्टेंट 1 शॉट बना दिया है यूनिट 1 का, उसमें आप देख लेना। सब करा चुका हूँ क्वेश्चन, आपकी क्लास में भी हो गया, और इंपॉर्टेंट जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बनते हैं तो हमने 1 शॉट में करा दिए हैं। आगे चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। बस यूनिट 1 में 3 चीजें पढ़ लेना, इनकी न्यूमेरिकल्स कर लेना, बस। आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है? अब यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट 2 क्या होगा हमारा? इसमें पढ़ना है स्टेट एंड प्रूव कीजिए। अगर हमारे पास एक अवस्था दी होगी एंड प्रूव करने है, कौन सी? गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम, ठीक है? अगर आपने यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है तो अगर आपको क्या करना है? गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम। ये आपका ब्लैक मार्क कर दिया। ये क्या? गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है यूनिट 2 की। इतना हो गया यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 2 को अब डिस्कस करेंगे क्या क्या पढ़ना है। अगर गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम में पूछे तो यहाँ पूछेगा स्टॉक कर्ल थ्योरम, ठीक है? या स्टॉक कर्ल थ्योरम जिसे हम कहते हैं। क्रॉस से इसमें चेंजिंग आती है, डॉट से क्रॉस में हम क्या करते हैं? चेंजिंग करते हैं। प्रूव कीजिए क्रॉस, जिस सब हमने आपको करा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट सीरीज बना दी और इंपॉर्टेंट में देख लेना। गॉस में करा चुके हैं और स्टॉक भी करा चुकी है, ठीक है? इसमें डायरेक्ट डेल्टा भी फंक्शन होता है, गॉस, क्रॉस, स्टॉक, ये सब थ्योरम हमने आपकी करा चुके हैं, ठीक है? और इनसे लास्ट बचता है न्यूमेरिकल। देखो, आपकी जो एग्जांपल मैथमेटिकल अगर फिजिक्स होगा पेपर, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको न्यूमेरिकल्स देखने होंगे।
अगर आपको क्वेश्चन बनेगा तो न्यूमेरिकल्स पे बनेगा, ए डॉट बी क्रॉस या ट्रिपल प्रोडक्ट जो भी होगा सब हमारे न्यूमेरिकल्स पे आधारित होंगे, ठीक है। लेकिन जो इसके न्यूमेरिकल्स होंगे यूनिट 2 के वो हमारे गॉस डाइवर्जेंट और स्टोक्स थ्योरम पर डिपेंड होंगे, ठीक है। अब चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। ये सब अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ पूछेगा ना, अगर थ्योरी पूछेगा जो मेरा क्या है मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल समझ रहे हैं कि मैथमेटिकल में सिर्फ मैथ की डिस्कस करेंगे, इसमें किसमें करेंगे मैथमेटिकल। जब हम न्यूटोनियन मैकेनिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे तो न्यूटोनियन मैकेनिक में आपको सबसे ज्यादा प्रूव करना पड़ेगा, एक दो कंडीशन प्रूव करना होगा, सबसे ज्यादा होगा थ्योरी। क्या होगा थ्योरी याद करो बस। इसमें क्या मैथमेटिकल प्रोसेस होगा, सब में गुणा भाग सब में करना है, क्या करना है सब में कैलकुलस चीज होगी, ओके। अब चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 क्या है हमारा, राइट द कंपोनेंट ऑफ, राइट में लिखो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन क्या है डिफरेंट कोऑर्डिनेट। हमें बताना है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में क्या डिफरेंट है, इनमें क्या डिफरेंट है, इनके कोऑर्डिनेट को बताइए, इनके निर्देशांक को बताइए क्या होता है। वेलोसिटी हमने बता चुका हूँ, ये सब आपको हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाना देखना, ठीक है। ये सब बता चुका हूँ कि वेलोसिटी क्या होती है और एक्सीलरेशन क्या होती है। वेग क्या होता है, विस्थापन में हुए परिवर्तन की दर, इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, किसमें होगा डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या हो रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में यानी विस्थापन में सॉरी केस में वेलोसिटी में हुए समय परिवर्तन की दर या टाइम के अनुसार क्या होगा चेंज हो रहा है तो हमारा क्या होगा एक्सेलरेशन होगा, ओके। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी यूनिट 3 में ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा ट्रांसफर वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ट्रांसफर करना है वन कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस्ड न्यूमेरिकल। देखो वन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बताया आपको, वन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से वन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेगा तो वन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, अगर वन की बात करेगा, अगर टू की होगा तो टू की बात करेगा, टू कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो ये सब हमने क्वेश्चन आपके करा चुका हूँ, इसके आप क्वेश्चन देख लेना, न्यूमेरिकल देख लेना, ये सब आपकी हो चुकी है, ठीक है। अगर आप इसमें से कुछ बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके हम आपको अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसमें क्या आपको समझ में नहीं आया, डॉट क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप बता देना, सब आपको करा देंगे, ठीक है। अब यूनिट 4 है, यूनिट 4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन की तरफ चलता है कि डिफाइन क्या है क्वांटावेरिएंट एंड कोवेरिएंट मिक्स्ड टेंसर। देखो सबसे पहले होगा टेंसर क्या होता है, हमने ये बताया। टेंसर पढ़ने से पहले आपको स्केलर और वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। जब दो से अधिक दिशा की बात करेगा तो हमारा क्या आता है टेंसर, क्या आता है टेंसर आता है, ठीक है। ये हमें टेंसर पढ़ना पड़ेगा, टेंसर क्या होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट टेंसर क्या होता है, ये सब हमने आपको करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में डालना मतलब सर्च करना कि कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट मिक्स्ड टेंसर विद बीएससी विद एचक्यू, ठीक है, इतना डाल देना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी जो हम बता रहे हैं कि एग्जाम में अगर मैथमेटिकल फिजिक्स से पूछेगा तो ये क्वेश्चन आपके बनेंगे, ओके। देखो डिस्कस द सिमेट्रिक एंड या तो एसिमेट्रिक बोलेंगे या स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें लिखा है स्क्यू सिमेट्रिक, हमने लिखा है एसिमेट्रिक। क्या लिखा है एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक लिखा है। इसमें स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर गिव द एग्जांपल, एग्जांपल के साथ हमें बताना है कि सिमेट्रिक क्या होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगला इनके न्यूमेरिकल्स फॉर कैलकुलेटेड रैंक फॉर टेंसर, टेंसर की रैंक पर हमें क्या करना है इनके न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करना है। इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम बता देंगे, लेकिन हमने कुछ एक आध इसका एग्जांपल टैब बता दिया है, लेकिन बट हम इसके न्यूमेरिकल्स नहीं कराए, ठीक है। वो भी टाइम मिलेगा हम बता देंगे आपको, लेकिन जो आपने इतना बताया हमने मैथमेटिकल फिजिक्स फर्स्ट बुक के, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगर आपको बनेगा तो अगर आपके एग्जाम आ रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर यूनिट 1 के पूछेगा यानी कि फर्स्ट बुक के बारे में कुछ पूछ रहा है तो बस इससे बाहर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये हमारे 4 यूनिट है, 4 यूनिट से बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में बताना सर कि हमारा ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन,
तो मैं उसको फिर से आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, शॉर्ट में बता दूंगा कि ये इतना इतना क्या होता है, ठीक है, इसको मैं समझा दूंगा। इसको हम रब कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सही से, ठीक है। अब मैं इसको रब कर दिया। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये सब हमने आपके करा दिए हैं। अब आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास आ गए हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक हमारी चल रही थी, कौन सी चल रही थी, न्यूटोनियन मैकेनिक। इसमें पढ़ रहे थे डायनामिक सिस्टम ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे रिजिड बॉडी के बारे में, जो हमारा यूनिट 6 होगा, यूनिट 6 पढ़ेंगे, ठीक है। हमने बताया था उस दिन कि हम यूनिट 6 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने सोचा कि बच्चों को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं, जिससे आप इनका रिवीजन कर चुके हो। आप इसका रिवीजन कर लेना, आपके अच्छे नंबर मिल जाएंगे, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। यूनिट 6 की आपको जो चल रहा है टॉपिक, वो नया टॉपिक स्टार्ट होगा। यूनिट 5 आपका समाप्त हो गया है। और मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। यदि हमारा दिए कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी इसी टाइम हमारे चैनल पे। और जो आपको हुआ था ये हमने आपको इंपॉर्टेंट में सोचा आपको बता दूं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम के आने से पहले, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।